छोटी बहू। मामला क्या है पीसी? हमारा घर उजड़ रहा है। आपका घर उजड़ रहा है? वो भला कैसे? अरे मत पूछ बेटा, कहां से एक लड़की ने आकर हमारे घर को तहस नहस कर दिया है। वो छोटू की बीवी, तू तो सब जानता ही है, सब खबर तेरे कानों तक तो पहुंच ही गई हो। वो लड़की हमारे घर के सभी लोगों को अपने इशारों पर नचा रही है, सब बहुओं को भी अपनी तरफ कर लिया है। और हमारी हालत तो कहने लायक ही नहीं है हमारे घर में। सुना है बड़ी माँ को भी अपनी साइड ले लिया है, अब वो भी आपका साथ नहीं दे रही है। इतनी खबरें तुम लोगों को कहां से मिल जाती है? हम भी मोहल्ले में रहते हैं पीसी, तो खबरों का हिसाब तो रखना पड़ता है। अब कहाँ किसकी क्या कमजोरी है, अगर ये भी हम न जाने तो फिर हमारा काम कैसे चलेगा? बेटा तू कुछ कर ना। अरे आपके घर के निजी मामले में मैं क्या करूं? तू न उस छोटी बहू को सबक सिखा। आपके घर की बहू को मैं सबक सिखाऊं? वो भला कैसे? मैं कुछ समझा नहीं। देख बेटा, तू कोई तरकीब निकाल, कैसे करेगा वो मैं नहीं जानती। तू एक काम कर, दुर्गा माँ के विसर्जन के दिन आना, सब मिलके विसर्जन के लिए जाएंगे। विसर्जन में जाने के बाद क्या होगा? भला मैं तो बुजुर्ग इंसान हूँ, मैं कैसे बताऊँ? जो कुछ भी करना है तुझे ही करना है। अब आपके दिमाग में क्या चल रहा है ये तो भला आप ही जाने, मैं कैसे समझूं? अरे बाबा तो फिर सुन, तुम सब तो क्या खा पी कर जाते हो, बस वही सबको खिला देना। उस लड़की को पिलाना सबसे ज्यादा मिलाकर, तब जाकर वो तेरे काबू में आ जाएगी। फिर तू जो कहेगा वो लड़की वही करेगी। चाहती क्या हो आप? सीधा सीधा बोलिए। मैं उस लड़की पर लांछन लगाकर हमारे घर से बाहर निकाल देना चाहती हूँ। अब मिलेगा उसे सबक, उसको अपनी हरकतों के लिए। पता है तुझे, उसकी वजह से हमें हमारा घर छोड़ के जाने की नौबत आ गई है। आप ये बताओ मैं ये काम क्यों करूं? अब लोग तो मुझे ही बदनाम करेंगे ना, बोलेंगे मैं बदमाश हूँ, मैंने उसे उकसाया होगा। तो बदमाश है मान लिया चल, लेकिन अगर वो लड़की शरीफ होती तो वो तेरी बातों में क्यों आती? और भी तो औरतें होगी ना वहां पर, वो क्यों नहीं फंसी? वही क्यों फंसी? देख तू ऐसा कर, औरों को जो खिलाएगा पिलाएगा ना उसमें कुछ मत मिला, लेकिन उस लड़की को जो खिलाएगा ना उसमें अच्छे से मिला दे। भगवान का डर तो मुझे भी है, पर क्या करूं, मजबूरी है। पहले अपनी सेवा, उसके बाद दूसरों के लिए मेवा। इतनी उम्र तक मैं यहाँ रही हूँ और भाभी कह रही है कि मैं अपने बेटे को लेकर इस घर से निकल जाऊं। बेटा तू ना मेरे अपने बेटा जैसा है, बस तू हमें इस मुसीबत से निकाल दे। मेरा इसमें क्या फायदा है पिशी? फायदा नुकसान बाद में देखा जाएगा, पहले तू हमें इस मुसीबत से बचा। हाँ, फिर उसके बाद तू अपना फायदा खुद ही ढूंढ लेना। ऐसा है क्या? हाँ यही है। एक बार उस लड़की की बदनामी हो जाए ना तो घर वाले भी उसे उस घर में नहीं रहने देंगे, और ना ही मोहल्ले वाले। और अगर घर की बहू की हरकत ऐसी देखेंगे ना तो कभी उसका साथ नहीं देंगे। और तो भी सबके सामने यही कह देना कि तूने अगर कुछ कहा भी तो क्या हुआ, उसे माना क्यों? वो भला कोई दूध पीती बच्ची है जो तेरी बातों में आ गई? मतलब उसका ही चरित्र खराब है। तो पीसी तुम तो सब सोच समझ के आई हो। देख बेटा, तू हमारा सहारा बन, हमारी जान पर बनाई है। ठीक है पिशी, देखता हूँ मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। वैसे आपकी छोटी बहू है बहुत सुंदर, काफी लचक है उसमें। हरी हरी शामल, ऐसी बातें बड़े बुजुर्ग के सामने करते हैं क्या? मैं तेरी माँ जैसी हूँ। ठीक है बेटा, चलती हूँ। हाँ चलती हूँ। एक बार पूजा देखने जरूर आना। वो क्या है ना कि पहले दिन तो तेरे हाथ से कोई भांग नशा खाएगा नहीं, इसलिए थोड़ी दोस्ती तो पहले से बढ़ानी पड़ेगी ना। समझ गया पिशी, अभी चलता हूँ, आऊंगा मैं इस बीच। हाँ तू आना जरूर। हाँ भूलेगा तो नहीं ना? नहीं ठीक है पिशी। हाँ अब भूला मत। अब पता चलेगा उसे मेरी पूछ पर पाव रखने का क्या नतीजा निकलता है। ऐसा डसूंगी ना
कि पानी तक नहीं मांग पाएगी। बहुत उड़ रही थी ना, हमारे घर से हमें ही निकाल देगी। अब देख मैं तुझे मोहल्ले से कैसे निकालती हूँ। ऐसा बदनाम करूंगी ना कि घर तो दूर की बात है, मोहल्ले में भी कदम नहीं रख पाएगी कभी। अरे दादा, नमस्ते, कैसे हैं? नमस्ते। आप यहाँ कैसे? वो मेरी बहू ने मुझे इतनी बार बुलाया है, इसलिए मैं अपने को रोक नहीं पाया। सर, मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। बोलो। आप हमारे घर से एक बुजुर्ग औरत को अपने साथ तीर्थ यात्रा पर लेकर गए थे और आपने हमारे घर में किसी भी लड़के से परमिशन लेना सही नहीं समझा। क्यों? अरे छोटू, ये क्या कह रहा है तू? मैं जो भी कह रहा हूँ सही कह रहा हूँ दादा, प्लीज मुझे बोलने दीजिए। तुम क्या कह रहे हो बेटा? तुम्हारी बात का मतलब मैं समझ नहीं पाया। मैं आपसे जो भी कहूँगा बहुत ही नॉर्मल वे में कहूँगा। हमारे घर की जो बहुएं हैं वो ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं है, उनको दुनियादारी की ज्यादा समझ नहीं है, इसलिए उन्होंने शायद भावुक होकर माँ को बस तक छोड़ दिया। लेकिन आप तो पढ़े लिखे हैं ना, आप कॉलेज में प्रोफेसर रह चुके हैं, बच्चों को पढ़ाते थे, तो आप एक बीमार अकेली औरत को अपने साथ तीर्थ यात्रा पर कैसे लेकर गए? अगर मेरी माँ की वहां तबीयत खराब हो जाती तो उनकी जिम्मेदारी कौन लेता? और अगर ऐसा हो जाता ना तो हम लोग आपको छोड़ते नहीं। लेकिन मैं जितना जानता हूँ तुम्हारी माँ अपनी मर्जी से गई थी, और अगर वो अपनी इच्छा से मेरे साथ जाती है तो मुझे किसी के परमिशन की क्या जरूरत है? मैं तो नहीं कहा था उनको कि मेरे साथ जाने के लिए। वो एक आजाद औरत है और वो खुद अपने फैसले लेने के लिए काबिल है। तो मुझसे ऐसी कोई एक्सपेक्टेशन रखना तो गलत है तुम्हारे लिए। और समाज का क्या? हमारे घर की इज्जत का ख्याल नहीं आया आपको? मेरे बाबा इस दुनिया में नहीं रहे और आप मेरी विधवा माँ को अपने साथ अकेले तीर्थ यात्रा पर लेकर गए और उनके साथ रुके भी वहां। आपको ये सब सही लगा? जरा सा भी बेतुका नहीं लगा? ये क्या बोल रहे हो तुम, और क्यों बोल रहे हो? हर किसी के बात पर ध्यान देना जरूरी नहीं है शुतुदा। ये मिठाई माता जी को चला दो। श्रुतु मामा को हम लोगों ने इनवाइट किया है पूजा में, और जिन लोगों का इस घर में कोई हक नहीं है उन्हें श्रुतु मामा से कुछ भी कहने का कोई हक नहीं है। भले ही पोल्टू दादा के पास कोई हक ना हो ना, लेकिन मेरे पास तो है ना, उसी हक से बोल रहा हूं। नहीं है, और जब तक माँ आपको ये हक नहीं दे देती तब तक नहीं। बड़े घर की छोटी बहू रात 9 बजे दंगल टीवी पर।